जो मैंने विवाह वाला बताया, ये विवाह का आयोजन इतना बड़ा, ये मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, राम सीता चलाया जा रहा है, किसके लिए है? एक वीडियो के लिए, जिसको आप शायद अपने जीवन भर कभी देखेंगे भी नहीं, कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि साल भर बाद ही आपको लग जाएगा उस फिल्म को नहीं देखना जो मेरे जीवन की बड़ी दुर्घटना रही, उसके लिए देखना ही नहीं। मैं दिल्ली की घटना मतलब मुझे बहुत लगता है कि व्यक्ति किस अवस्था में जी रहा है। दिल्ली में बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है, दिसंबर के अभी समय, दिसंबर जनवरी के समय। मैं जीटीबी नगर में रहा करता था। जीटीबी नगर में रात को 10:30 बजे हम सोने का प्रयास कर रहे थे तो ढोल नगाड़ों की आवाज हमने सुनी। हम अपने अपने कंबल ऐसे तान करके बाहर आके देखा क्या ढोल बज रहे हैं बाहर सड़क पर। देखा तो शादी होकर के आ रहे थे और घर से कुछ दूर पहले ही बैंड बाजे वालों को लगा रखा था। वहां पर बस गाड़ियां रुकी और वहां से पैदल कुछ महिलाएं घर तक आई, शादी होकर वापस आ रहे थे। हम कंबल में ठिठुर रहे हैं और हमने देखा कि वो 200 मीटर उन्हें अपने घर तक जाना था। वो 200 मीटर लगभग वो 1 घंटे में गए, धीरे धीरे नाचते गाते हुए। और जितनी महिलाएं थी, अधिकतर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुरुष ऐसा नहीं करते, पर जितनी महिलाएं थी सब स्लीवलेस। मुझे देख करके कब कभी चढ़ रही है कि इन्हें सर्दी क्यों नहीं लग रही। ऐसा नहीं है कि सर्दी नहीं लग रही है, सर्दी लग रही है, पर जो 15,000 रुपए का ये खरीदा है सेट पूरा, इसे दिखाना भी तो है ना। अभी भाई बेकार चला जाएगा वो तो। अच्छा, दिखाना किसको? दूसरे को। कुछ भी नहीं, बस फोटोज अच्छे आने चाहिए, वीडियो अच्छी बननी चाहिए, दूसरों के लिए जी रहे हैं हम। ये तो मैं बहुत छोटे उदाहरण दे रहा हूं। हमारे जीवन का अधिकतर हिस्सा केवल दूसरे को खुश करने में जा रहा है, अच्छे फोटोज के लिए जा रहा है, या दूसरों को चिढ़ाने के लिए जा रहा है कि देखो मेरे पास ये है। मिला कुछ भी नहीं, परेशानी में जिए। आप तो यहाँ रहते हैं तो गांव की हालत भी जानते होंगे। भरी गर्मी में पसीना टप टप चू रहा है, लेकिन क्योंकि दुनिया कोट पैंट पहन करके शादी कर रही है तो दूल्हा दूल्हे के जीजा, दूल्हे का भाई, दूल्हे के दोस्त कोट पैंट और टाई पहन करके चलेंगे, लथपथ पसीने दूसरों। वेद कहता है अपने लिए जिए, दूसरे पर गिद्ध दृष्टि मत रखिए। वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, अपनी जरूरत पर ध्यान दीजिए। और एक बार गलती से इस कंपटीशन में गिर गए ना तो इतनी गहरी खाई है कि निकल नहीं पाओगे कभी। जीवन दांव पर लग जाएगा और अंतिम समय में पता चलेगा कि हाथ क्या लगा, कुछ भी नहीं। जिसके लिए बहुत पैसे कमाए थे, सोचा था एक घर बनाएंगे अच्छा सा, उस घर में रहने का कभी मौका ही नहीं मिला, कभी नहीं मिला उस घर में। आप सब लोगों ने अपने अपने घर बना रखे होंगे ना, सब बढ़िया बढ़िया बना रखे होंगे। सोचिए आप लोग तो बड़ी अच्छी पीढ़ी में जिए हैं कि जिन्होंने काम भी किया, पैसा भी कमाया, लेकिन अपने लिए भी समय निकाला। लेकिन जो नई पीढ़ी है उसको ध्यान से गौर करके देखिए। सुबह सवेरे निकल जाती है, जब सूरज निकला भी नहीं होता है। सुबह लखनऊ कितनी दूर है यहाँ से? तो कुछ लोग लखनऊ में जॉब के लिए जाते होंगे, बिल्कुल जरूर जाते हैं। ट्रेन जाती होगी सुबह पक्का, इतनी दूरी पर तो जाती है। और जिनकी जॉब है लखनऊ में, वो यहाँ से सुबह निकलते कब होंगे? अगर मान लो कि वहां पहुंचना है आपको 9 बजे और 1.5-2 घंटा तो लगता होगा जाने में, 3 घंटा, 1 घंटा। मान लो 7 बजे की ट्रेन पकड़ते हैं, इतना 3 घंटे लगते हैं, और फिर तो 6 बजे की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। और 6 बजे हमारे हिसाब से थोड़ी कि 6 बजे ट्रेन चल रही है, ट्रेन तो 5 बजे चल रही है। और 5 बजे की 5:30 की ट्रेन पकड़नी है तो आपको तैयार कब होना पड़ेगा? 4-4:30 उठना पड़ेगा, कई बार 3:30 बजे भी उठना पड़ेगा, क्योंकि स्टेशन तक पहुंचने में भी समय लगेगा, खाना भी पैक होना है, केवल आप नहीं, पत्नी भी उठेगी। और जब शाम को 5 बजे जॉब छूटेगी तब वहां से वापसी में फिर आप आएंगे स्टेशन तक, स्टेशन से ट्रेन पकड़ेंगे तो आते आते तब आएंगे जब घर पर सब सोए हुए होंगे। अपने लिए जिस अरमानों से घर बनाया था ना, कई बार तो उसकी छत का रंग बस देखने को मिलता है, क्योंकि रात को आते हैं, कमर से निकल के लेट जाते हैं, छत का पेंट दिखाई देता है। ना तो वो दीवारें जिनको बड़े अच्छे से बनवाया था, ना वो सोफा, ना वो पंखा, किसी का वो बैठक, वो कुर्सियां, वो गार्डन, कभी देख ही नहीं पाते उसको अच्छे से। यानी जिसके लिए आप जीवन दांव पर लगा रहे हैं ना, वो बस रखा है,
उसे यूं समझ लीजिए कि जैसे कोई कपड़ा खरीदा बाजार से और खरीद करके अलमारी में रखा, 2-3 साल हो गए, खरीदा ही नहीं गया। तो मान लो 5,000 का कपड़ा था, तो 5,000 में से आपको कितने मिले? आपको कितने मिले 5,000 में से? 0, कुछ नहीं मिला, क्योंकि आपने पैसे दिए कंपनी वाले को, दुकान वाले को। एक 5,000 का कपड़ा अलमारी में रखा है, जगह घेर रहा है, शरीर पर कभी लगा ही नहीं आज तक। ठीक वैसे ही जो घर बहुत करोड़ों का बनाया, उसकी कभी दीवारों को छूने का, बैठने का, पढ़ने का, घूमने का मौका कभी मिला ही नहीं। कभी छत पर जाकर के सुबह सुबह पराठे खाने का मौका कभी मिला ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, वेद कहता है थोड़े दिनों के लिए ये किराए के लिए संसार मिला है, और जितने दिन के लिए उतने में दूसरे से नजर हटाइए जरा। दूसरे का घर ऐसा है, मुझे भी बनाना है? नहीं। दूसरे के कपड़े ऐसे हैं, मुझे भी पहनने? नहीं। दूसरे की गाड़ी ये है तो मेरे पास इससे बड़ी गाड़ी होनी चाहिए? नहीं। मेरी जरूरतें मुझे पता होनी चाहिए। अब सोचिएगा, आज ये काम है हम लोगों के, घर जाकर के सोचिएगा, यहाँ बैठे बैठे सोचिएगा कि मुझे जीवन में चाहिए क्या, और जो चाहिए वो सच में मेरे पास है भी या नहीं। जो सपने मेरे हैं वो सपने सच में पूरे हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कैसे होंगे, तरीका बता दिया। वेद कहता है तेन त्यक्तेन भुंजीथा, भगवान ने जो मेरे लिए छोड़ा हुआ है बस उससे उपभोग करो और भरपूर उपभोग करो। पर भगवान मेरे लिए छोड़ेगा कैसे? कब छोड़ेगा भगवान मेरे लिए? जब मैंने उसके लिए पेमेंट किया हो। आपको खाना चाहिए, पैसे दीजिए, उतना खाना मिलेगा। दूसरे की प्लेट में दूसरे के हिस्से का खाना है, आप अपना खाना खाइए, अपने खाने का आनंद लीजिए। अगर आपकी नजर केवल अपने पर है तो खाने का मजा, खाने का आनंद कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि खाने का आनंद जितना खाने में होता है उससे ज्यादा आनंद होता है मन के खुलेपन में। अगर आप बहुत चिंता में हैं और बहुत स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं तो उस भोजन में स्वाद नहीं आता। कई बार तो भोजन कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। भोजन का आनंद तब है जब आपका मन प्रसन्न, खुश हो, कोई चिंता ना हो, कोई तनाव ना हो। एक कहावत चलती है हमारे यहाँ, दूसरे की थाली में ही ज्यादा दिखाई देता है। क्योंकि आप दूसरे की थाली देख रहे हो, देख ही क्यों रहे हो? अपनी थाली का आनंद लीजिए। पता चला दूसरे की थाली देखते देखते अपनी थाली भी गई। इसलिए परमेश्वर कहता है अपनी हिस्सेदारी कैसे बनेगी, उसके लिए आपको कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? आपको अपने कर्म देने पड़ेंगे। हम कहते हैं कि दुनिया से हम कुछ ले जा नहीं सकते, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, पर नहीं। अगर परमेश्वर कहता है तेन त्यक्तेन भुंजीथा, तुम्हारे लिए मैंने संसार में कुछ छोड़ा है, तो वो इसका मतलब मेरे साथ मैं कुछ लाया था पुराने जन्म से, तभी तो मुझे मिला है इस जन्म में। बस वो मेरे कर्म हैं जो मुझे इस जन्म में, इस शरीर में, इस दुनिया में कुछ देंगे। क्या हमारा शरीर हम साथ ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं, बस तरीका होता है। आप में से कोई गए विदेश घूमने के लिए? कभी गए हो? कहीं नहीं गए। चलो कभी जाएंगे तो उसका एक तरीका होता है। बाहर के नोट चलते हैं ना, रुपया। मान लो आपके कोई परिचित यूएसए में रहते हो, अमेरिका रहते हो, कनाडा रहते हो, तो दुबई रहते हो, तो क्या वहां पर भारतीय रुपया चलता है? नहीं चलता। आपको पैसे वहां ले जाने हैं, कैसे ले जाएंगे आप पैसे? कहां होंगे चेंज? एक्सचेंज करने पड़ेंगे ना, रुपया देना पड़ेगा और जो वहां की करेंसी है वो लेनी पड़ेगी, या आपको बैंक में जमा कर देने पड़ेंगे और इंटरनेशनल जो कार्ड आता है, डेबिट कार्ड, वो लेना पड़ेगा, वहां भी काम कर जाएगा। यानी जा सकते हैं पैसे, बस आप उसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। इस रूप में नहीं जाएंगे जिस रूप में है। ठीक वैसे ही हमारा शरीर हमारे साथ जा सकता है पर इस रूप में नहीं जाएगा। भगवान ने हमें बढ़िया शरीर दिया तो ये पल पल छूट रहा है, खिसक रहा है तक से, तो क्या करो? टिकेगा तो है नहीं। ठीक वैसे जैसे गाय रोज दूध देती है, कितने दिन तक चलता है जी दूध? कितने दिन तक चलता है? 2-3 दिन चला लेंगे आप, फिर तो फट जाएगा ना दूध। आपको दूध को लंबे समय के लिए अपने पास रखना है तो मां क्या करती है? दूध फटे उससे पहले दूध को खुद ही फाड़ देती है।
दही डाल देती, जामन लगा देती, जामन लगाया, उसे रखा, बिलोया और उसमें से घी निकाल लिया। अब घी कितने दिन चलेगा? अब चलेगा साल भर। आप दूध को साल भर साथ रख सकते हैं, पर दूध के रूप में नहीं, उसका सार निकालना पड़ेगा। सार को आप बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं। अच्छा, घी भी तो खराब होना, अब घी का क्या करेंगे आप? घी भी तो खराब हो जाएगा। घी को कैसे हमेशा अपने साथ रखें? फिर आप थोड़ा थोड़ा करके उसको खाते हैं, खाते हैं तो आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है, आपके शरीर को बल देता है, तो आपके शरीर के हिस्से के रूप में, बल के रूप में हमेशा आपके साथ रहेगा। यहां तक समझ में आ गया? घी को खा लिया, मेरा शरीर का हिस्सा बन गया ना, अब जीवन भर मेरे साथ रहेगा। पर ये शरीर भी तो हम हमेशा छूट रहा है, धीरे धीरे उम्र ढल रही है, धीरे धीरे वो ताकत खत्म हो रही है जो पहले थी, त्वचा की जो चमक थी वो चमक ढल रही है, घुटनों का की दम खत्म हो रहा है, सब कुछ जा रहा है। अब उसे कैसे संभाल करके रखें? तो उसका दूसरा तरीका, अब शरीर से इतने कर्म कीजिए अच्छे, इतने कर्म कीजिए कि वो कर्म अगले जन्म के लिए सुरक्षित हो जाए। शरीर नहीं जाएगा, पर शरीर से किए गए कर्म साथ जाएंगे। माने दूध साथ नहीं जाएगा, पर घी जाएगा 1 साल तक साथ में। घी 1 साल से ज्यादा नहीं जाएगा, पर शरीर जाएगा 100 साल तक साथ में। 100 साल के बाद शरीर भी नहीं जाएगा, पर इस शरीर से होने वाले कर्म जाएंगे। सब कुछ साथ जा सकता है, बस उसका सार निकालना आना चाहिए। हमारी समस्या ये है कि 50 साल बाद तो हमें पता चलता है कि अच्छा, अच्छे कर्म भी करने थे, तो यही छूटेगा शरीर। इसीलिए तो परमेश्वर कहता तेन त्यक्तेन मुञ्जीत। भगवान ने हमारे लिए रख छोड़ा है, लेकिन वो रखेगा तब हमारे लिए जब हमने कुछ कर्म किए होंगे। बैंक में जाओगे, पर्ची भरोगे, कुछ पैसा निकालने की कोशिश करोगे, तो कैशियर मना कर देगा कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, कारण आपका खाता ही नहीं है। जमा करोगे तो मिलेगा ना, अब जमा ही नहीं किया तो पर्ची 1000 की या लाख की भर लो, पैसा नहीं मिलने वाला। पैसा उसी को मिलता है जरूरत पड़ने पर जिसने जमा किया हो। तो थोड़ा थोड़ा शुरू से लेकर, इसीलिए हमारे शास्त्र बचपन से हमें वेद के साथ जोड़ना है, कि बचपन से ही हमें वेद के साथ जोड़ना है। हमें अपने जीवन का एक क्षण भी बेकार नहीं करना, व्यर्थ नहीं करना। एक एक क्षण को निचोड़ लीजिए। जब सो रहे हैं तो अच्छे से सोइए, उठ गए हैं तो काम में लग जाइए, दिन का काम पूरा हो चुका है तो कुछ पढ़ने बैठ जाइए, किसी को कुछ पढ़ाने बैठ जाइए, आर्य समाज में आ जाइए, कुछ लोगों की सहायता करनी शुरू कर दीजिए, पर खाली मत बैठिए। कीमती है, एक एक मिनट हमें भगवान ने दिया है, क्या छोड़ा है उसने मेरे लिए। और भगवान का छोड़ा हुआ हर क्षण, हर मिनट बहुत कीमती होता है। आइए, इस वेद के मंत्र का जो कुल मिलाकर के सार है वो ये कि दुनिया स्थायी नहीं है, शरीर भी स्थायी नहीं है, स्थायी परमेश्वर है। लेकिन इस अस्थायी दुनिया से हम कुछ स्थायी ले जा सकते हैं, और वो है हमारे पुण्य, वो है हमारे संस्कार, जो हमारे अगले जीवन को, अगले रास्ते को बहुत आसान बनाएंगे, और धीरे धीरे वो रास्ता एक अंतिम लक्ष्य तक जाएगा, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। सुनने में नाम बड़ा भारी भरकम लगता है मोक्ष, बच्चों को तो वैसे ही लगता है इम्प्रैक्टिकल सी बात है, लेकिन इस इम्प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकली कैसे समझें, इस पर हम कल चर्चा करेंगे कि मोक्ष आपके लिए, बच्चों के लिए जरूरी है कि नहीं है, या डरावना शब्द है। मोक्ष में जाएंगे, अभी तो पढ़ने की उम्र शुरू हुई है, अभी तो खाने पहनने की उम्र शुरू हुई है, ये अभी मोक्ष में डालना चाहते हैं? नहीं, मोक्ष प्रतिदिन होता है। एक स्थायी मोक्ष है, एक रोज का मोक्ष है, उसे हम कल समझेंगे। आज की बात को यहीं विराम देते हैं। आगे आप आर्य जगत के प्रसिद्ध भजनोपदेशकों के सुंदर भजन और उपदेश सुनेंगे। वो उपदेश आपके जीवन को बदलने वाले हैं, व्यर्थ न जाए। समय लगा है, पैसा लगा है, वो सब पैसा समय किसी काम आए, जीवन को बदलने वाला। बस इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत